यूरोप में हम बहुत टाइम से एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट, इस्लाम के खिलाफ बहुत सी चीजें सुनते आ रहे थे। वहां पे ग्रूमिंग गैंग काफी हद तक फेमस हो गया था, जो लड़कियों को भ्रमित करता था, उनसे शादी करता था और फिर उनको कन्वर्ट कराता था। बहुत टाइम से इस्लामोफोबिया जैसी चीजें हमने यूरोप के अंदर बहुत टाइम से हम एक चीज ये सुनते आ रहे हैं, जिसके वजह से यूरोप में आपने देखा है कि काफी क्राइम रेट और चीजें बढ़ चुकी हैं। गवर्नमेंट बहुत टाइम से इन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, जिसके अंदर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक नया डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि अब इटली के अंदर आप बुर्खा या नकाब, जो जिससे आपका जो चेहरा ढकता है, ये आप नहीं पहन सकते हैं। आप पूरा टायर पहन लिए पर आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए। उन्होंने वे बैन कर दिया, और अगर आपने इस चीज को नहीं माना तो आप पे फाइन भी लगेगा, यूरो 300 से लेके यूरो 3000 तक। जी हाँ, इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट आई है, इतना बड़ा डिसीजन आखिरकार जॉर्जिया मेलोनी ने क्यों लिया? ऐसा क्या हो गया है इटली के अंदर कि वो इतनी त्रस्त आ गई हैं इन सब चीजों से कि उन्होंने बैन ही कर दिया पूरे इस कि कहते हैं हिजाब रो को। जी हाँ, हिजाब की जो पूरी कहानी है, ये बहुत टाइम से बहुत सी कंट्रीज के अंदर औरतें प्रोटेस्ट करती हैं। जैसे आपने ईरान के अंदर देखा होगा कि वहां पे कंपल्सरी हिजाब लगा दिया गया था। उसके बाद से बहुत सी औरतें स्ट्रीट पर आ गई, सड़कों पे आई, प्रोटेस्ट किया और चीजें की। पर जॉर्जिया मेलोनी का ये जो डिसीजन है, ये जितना अप्रिशिएट हो रहा है उतना क्रिटिसाइज भी हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये एक पर्सनल चॉइस है, ये एक धार्मिक चॉइस है जो कि उस धर्म के लोगों के पास होना चाहिए। पर जॉर्जिया मेलोनी के अपने काउंटर्स इन सब चीजों के लिए। आइए उन सारे काउंटर्स के बारे में बात करते हैं। उसके पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। दरअसल जॉर्जिया मेलोनी का ये कहना है कि बीते दिनों हमने बहुत से केसेस देखे हैं, क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं इटली के अंदर, और जो लोग हिजाब धारण कर लेते हैं और चेहरा अपना ढक लेते हैं, उनकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी पे एक बहुत इश्यू आ रहा है, क्योंकि उनके ही वजह से ऐसे बहुत से क्रिमिनल है जो भी अपना चेहरा ढक के बहुत से इलीगल काम करना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी ने बोला अगर आप पब्लिक स्पेस पर हैं तो आप अपना मुंह ढक के बाहर नहीं निकलेंगे, आपके लिए हिजाब बैन है। दूसरी चीज, अगर आप मॉस्क वगैरह में जा रहे हैं, अपने मस्जिद में जा रहे हैं, पूजा वूजा करने, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन आप जैसे ही सड़क पर आएंगे आपका फेस खुला होना चाहिए, ताकि आप एक सर्वेलेंस के अंदर रहे, आप पे एक चेक किया जा सके। अब लेट सपोजिटली किसी ने बुर्का पहना है, पूरा हिजाब भी डाल लिया है और वो कुछ चोरी वोरी करके निकल गया, तो कैसे पता चलेगा उसका चेहरा क्या है, कौन है? ये सब चीजें रेलिवेंट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। और यूरोप में, जैसे मैंने आपको बताया, कि इतने दिन से इस्लामोफोबिया जैसी चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, इस्लाम रिलेटेड प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग जैसी चीजें सामने आ रही है, जिसके बाद से इटली ने ये डिसीजन लेना शुरू कर दिया। पीएम जॉर्जिया मेलोनी सिर्फ यही नहीं रुकी। जॉर्जिया मेलोनी ने बोला कि इसके बाद से जो इस्लामिक क्या कहते हैं विमेन है, या फिर जो इस्लाम की औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रावधान होगा। बहुत से लोग फोर्स किए जाते हैं हिजाब पहनने के लिए, और अब उन्हें हिजाब नहीं पहनना होगा, और इस वजह से वो भी अपनी डेमोक्रेटिक जो राइट है, जो चीजें हैं, वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। और पिछले दिनों में, बाकी टाइम में ऐसा बहुत बार हुआ है कि फैमिली के दबाव में आके, कल्चर के दबाव में आके उन्हें अपना मुंह ढकना पड़ता है, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे औरतें और फियरलेसली वो क्या कहते हैं काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी, और उनके लिए एक एम्पावरमेंट की चीज होगी। ये डिसीजन काफी हद तक अच्छा भी है, पर क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पर्सनल चॉइस है, और इसके बाद से लोग एक्टिविस्ट सामने भी आ सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है सामने। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी ये भी कहती हैं कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कल्चर सेपरेट होता है ना हिजाब की वजह से, वो ना हो। उनके हिसाब से जॉर्जिया मेलोनी की हमेशा से आइडियोलॉजी थी कि इटली में मैक्सिमम इटालियंस रहे, और वेस्टर्न कल्चर, इटालियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर ही तरीकों से रहे। पर ये जो पूरा हिजाब के वजह से चीजें चल रही हैं, उसके वजह से काफी हद तक कहते हैं एक और इस्लामिक जो इन्फ्लुएंस है, वो इटली के अंदर बढ़ता जा रहा है। और वो चाहती हैं कि अगर लड़कियां हिजाब उतार देंगी और क्या कहते हैं समानता के हिसाब से रहेंगी, तो फिर सब इक्वल लगेंगे इटली के अंदर।
जी हाँ, एक हिजाब से जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि अगर आपकी ड्रेसिंग और ये सब चीज़ें सिमिलर दिखेंगी, तो इससे आप ज़्यादा बात कर पाएँगे, ज़्यादा घुल पाएँगे और एक सिमिलर कल्चर दिखेगा इटली के अंदर, बहुत ही डाइवर्स कल्चर नहीं होगा। अब इटली इंडिया की तरह तो है नहीं कि जहाँ पे हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर, कम्युनिटी और पता नहीं क्या-क्या है। लोग अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो उसको एक्सरसाइज़ भी कर पाते हैं, पर इटली के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इटली के अंदर वे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वेस्टर्न पावर और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ढंग से दिखे। उन्होंने ये तक भी बोल दिया है नए अपने गाइडलाइंस और रेगुलेशन में कि अब जो फंड जाता था मस्जिदों में वो नहीं जाएगा। क्या कहते हैं, बीते दिनों इटली के अंदर बहुत से केसेस आए जहाँ पे लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट हो रही है इस्लामिक धर्म के अंदर। साथ ही साथ लड़कियों की फोर्स्ड मैरिजेस हो रही हैं इस्लामिक धर्म के अंदर। तो उन्होंने ये बोला कि अब लड़कियां अगर हिजाब नहीं पहनेंगी तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगी और तरीकों से चीजें होंगी और फिर ये सब जो केसेस हैं, जो क्राइम केसेस हैं, ये धीरे धीरे करते करते रिड्यूस होते जाएंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। पोस्ट मैरिज वर्जिनिटी टेस्ट ये सब पे बैन लग चुका है, जिसके बाद से चीजें थोड़ी बेटर होगी, क्योंकि आज भी लोग डॉटर किलिंग के अंदर बहुत ज्यादा हैं। लोग लड़कियों का नाम सुनते ही उन्हें अभी भी मारने की कोशिश करते हैं। इन सारे क्राइम रेट से बचने के लिए जॉर्जिया मेलोनी ने एक नया तरीका, जो कि ये है, वो निकाला। इसके बाद से इटली के अंदर एक भूचाल आ गया है। इटली में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे राइट्स के विरुद्ध हैं चीजें। सिर्फ फेस कवर करने से क्या डेमोक्रेसी आती है, ये मुझे समझ नहीं आता। पर लेकिन जिस तरीके के प्रोटेस्ट इस टाइम पर हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इसके बैकलैशेस भी जॉर्जिया मेलोनी को देखने को मिल सकते हैं, पर ये चीज उनके हित में भी वर्क कर सकती है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी अपने वो कल्चर और अपने मॉडर्निज्म के लिए बहुत फेमस है। जैसे एक देश के अंदर कंजर्वेटिव जो पुराने ख्यालात और चीजें हैं उसको हटाकर नया जो इस टाइम पे आधुनिक दुनिया के अंदर चीजें चल रही हैं, वो काफी हद तक क्या कहते हैं, वो इटली में लाने की कोशिश करती है। जिसका एक एग्जाम्पल ये भी है, और दूसरा एग्जाम्पल और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी था कि कैसे उन्होंने एलजीबीटीक्यू को लीगल माना अपने देश के अंदर, उनको वेलकम किया, उनके चीजों को सुना। इस वजह से भी जॉर्जिया मेलोनी काफी लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मानी जाती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। शी उनको क्या कहते हैं, मॉडर्निज्म की क्वीन बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने, क्योंकि इतना ऐतिहासिक डिसीजन इतने जल्दी कोई ले, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद से जॉर्जिया मेलोनी को काफी बैकलैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ केसेस फाइल हो सकते हैं। लोग यूरोप कोर्ट के अंदर जाके अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए केसेस भी फाइल कर सकते हैं। पर अब देखना ये होगा कि इन सब चीजों में आखिरकार होने क्या वाला है। क्या चीजें ऐसी ही चलेंगी या इसमें ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे? आपके हिसाब से जॉर्जिया मेलोनी का ये जो स्टेप है वो कितना सही है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, जॉर्जिया मेलोनी ने बहुत टाइम से अलग अलग प्रावधान लाना शुरू किया था। अपने कल्चर और अपनी चीजों पे वो काफी ध्यान देती हैं। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इटालियन कल्चर में भी मुंह ढकने जैसा सिस्टम है, पर जॉर्जिया मेलोनी उस काउंटर में कहती है कि वो बहुत ही सदियों पुरानी प्रैक्टिसेस हैं जो अब इस क्या कहते कंट्री के अंदर नहीं हो रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी कहती है अगर लोग हिजाब नहीं पहनेंगे और लोग सिमिलर तरीके से दिखेंगे तो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट होगा और ओपननेस शुरू होगी। वे चाहती हैं कि उनकी कंट्री एक संपूर्ण तरीके से फ्लरिश करे, संपूर्ण तरीके से आगे बढ़े और उधर ह्यूमन राइट इश्यूज इतनी ज्यादा ना हो, वहां पे लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, और तो और अपने लिए आवाज उठाने की क्षमता और शक्ति भी हो। ये पूरा डिसीजन स्पेसिफिकली औरतों के लिए लिया है। जॉर्जिया मेलोनी कुछ ऐसा करती हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि जस्ट बिकॉज लोग बुर्का और हिजाब के अंदर रह रहे हैं, इसके वजह से जो इटालियन कल्चर है वो दिख नहीं पा रहा है। इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है हमारे कल्चर के ऊपर, ये ज्यादा भारी पड़ते जा रहे हैं। इस वजह से भी इनके बुर्का पे बैन लगा कट जिस वजह से ही उनके हिजाब पर बैन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो डिसीजन उन्होंने ले लिया। अब आगे इस पे क्या होगा, यूरोप इस पे क्या बोलेंगे, ये सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर रीसेंट अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।